नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, नववर्ष का प्रारंभ हो गया और इसके साथ ही प्रारंभ हो गया आपके और उन्नति की तरफ अग्रसर होने का एक और मौका। अब बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, उनसे बात करें तो पता चलता है कि वो उतना ऊंचा सोच ही नहीं पाते कि वो उस चीज के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सके कि हमने काम करना है। अब क्या कोई ऐसा ग्रह है हमारी कुंडली में जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? किस तरह से हम अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, जब आपकी सोच छोटी हो तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते, क्योंकि छोटी सोच और अगर पाँव में मोच हो तो आप बहुत आगे तक नहीं रास्ता तय कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जरूरत ये पड़ती है कि अपनी सोच, अपने विचार, अपने प्लान करने की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। अब ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती हैं? ये सब चीजें पता चलती हैं आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन से। अब राहु के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन ये वीडियो डिफरेंट है क्योंकि यहाँ उपायों पर हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। हालांकि क्योंकि हमारे साथ आप लोग सब जुड़े हुए हैं, तो कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे राहु को आप और इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो की है, जिसके बिना वो सारी चीजें जो आप करते हैं राहु को ठीक करने के लिए, लोग कहते हैं कि राहु को सर मैं शांत करना चाहता हूं, राहु के लिए मैंने हाथी रख लिया, राहु के लिए मैंने चांदी का टुकड़ा डाल लिया, राहु के लिए जौ बहा दी, कुछ लोगों ने लेड बहा दिया। अब उससे भी सर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि उससे कोई बहुत ज्यादा आगे रास्ता तय नहीं हुआ। वो इस वजह से क्योंकि आप जो सब चीजें कर रहे हैं वो पत्तों पर कर रहे हैं, जड़ों पे काम किया जाता है। जड़ों को जब आप सींचते हैं तब जाकर आगे पोषण पहुंचता है उस वृक्ष के अंदर। आप क्या कर रहे हैं? आप पत्तों की बात कर रहे हैं। तो राहु के सिर्फ ये उपाय नहीं होते कि राहु को किसी भी तरह से डाउन कर दिया जाए, क्योंकि राहु जो है, आपको ये समझना पड़ेगा, राहु है ग्रेविटेशनल फोर्स, राहु है गुरुत्वाकर्षण। आज की डेट में अगर आप सोचें कि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिसके हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब ना हो तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? और आप आगे आने वाले समय में भी देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आने वाला है, आ चुका है बहुत हद तक, और डेवलपमेंट्स होने वाली हैं जहां पर नई नई चीजें आएंगी। और आप अगर वही पुरानी चीजें सोचकर बैठे हैं, पुराने चीजों में कार्यरत हो रखे हैं, आपने अपनी लाइफ में चेंज नहीं किया, आप कहते हैं मैं बिजनेस करता हूं, लेकिन अगर आप बिजनेस की ग्रोथ के लिए, चाहे वो ऑनलाइन जाना हो, सोशल मीडिया का प्रयोग करना हो, या किस तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, अगर इनको नहीं यूज करेंगे तो फिर आप अपने बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं ला सकते। तो राहु जो है वो आपकी सोच का कारक है। तो सबसे पहले राहु के उल्टे सीधे उपाय करने से पहले आप अपनी सोच का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप छोटी सोच रखेंगे तो कभी भी आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। आप जीवनी पढ़ लीजिए, जो लोग सक्सेसफुल हुए उनमें राहु की पोजीशन देखने की जरूरत नहीं है। आप राहु की पोजीशन मत देखिए, क्योंकि अगर उनकी सोच बहुत ऊंची रही, विचार उनके बहुत हाई रहे, तो अपने आप ही उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एबिलिटी आ जाती है जब आप बाकी सब चीजों को समावेश करते हैं। क्योंकि राहु जो है आपका, जो ये सिर का पोर्शन है, ये है आपका राहु, और जो नीचे का धड़ है वो है केतु। और दोस्तों ध्यान रखिए, केतु जो ग्रह है वो राहु के हुक्म पे चलता है। तो अगर राहु विचार ही आपके छोटे हैं, आप थोड़ा भी रिस्क, बहुत सारे लोग हमारे साथ पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए, उनको नया बिजनेस शुरू करना है। अब बिजनेस तो वो नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, कोई भी चीज स्टेक पे नहीं लगाना चाहते। जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी स्टेक पे नहीं लगाएंगे, रिस्क तो रहेगा लेकिन रिटर्न भी तभी आता है। थोड़ा सा रिस्क जिंदगी में जरूरी है। और अगर आप कहते हैं कि मैं बिना रिस्क के सब कुछ करना चाहता हूं, तो उस केस के अंदर सफलता के चांसेस भी उतने ही कम होते चले जाते हैं। और खासकर वो लोग जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, अगर वो रिस्क ही नहीं लेंगे तो रिटर्न नहीं आएगा। तो इसलिए राहु को आप सिर्फ शांत करने की बात मत सोचिए। इसीलिए कहा जाता है
कि कुंडली के हिसाब से आप कंसल्ट करिए, पहले पता तो चले कि क्या राहु आपको डाउन कर भी रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहु की आपको जरूरत थी और आपने राहु को शांत कर दिया, राहु को शांत करने के चक्कर में आपने अपना नुकसान कर लिया, अब क्या है विचार ही नहीं आते। तो आज मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको बता रहा हूं कि आप विचारों को, क्योंकि देखो अगर मैंने आपको रेमेडीज बतानी है, रेमेडीज तो बहुत सारी है, लोगों ने आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। जौ बहा दो, नीला ये बहा दो, नीला पानी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सिक्के बहा दो, एटसेट्रा। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ेगा जब कुंडली के हिसाब से क्या जरूरत है वो समझें। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि राहु की एनर्जी को, एनर्जी वही है, वही एनर्जी ऊपर जाएगी, जब सहस्त्रार की तरफ जाएगी तो फिर आपको एनकरेज करेगी बढ़िया करने के लिए, और जब वो मूलाधार की तरफ जाएगी तो वही चीज आपको डाउन ले जाएगी। तो आपको देखना है कि इस एनर्जी को किस तरह से प्रयोग करना है। तो अब क्या कर सकते हैं, राहु को सही करना चाहते हैं तो सबसे पहला तो एक प्रिकॉशन जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है, राहु अच्छा है बुरा है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ये बात कर रहा हूं राहु कैसा भी है आपका, आप कौन से ऐसे उपाय करें जिससे राहु का फायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। राहु को हम यहां शांत नहीं कर रहे कुछ भी, यहां राहु की एनर्जी को हम ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि विचार अगर ऊंचे होंगे, मैंने कहा ना छोटी सोच और पांव में मोच इंसान को आगे नहीं जाने देती, तो आपको सोच बढ़ानी है। जो सोच का कारक है वो राहु है। आपने देखा ना बिजनेसमैन इसीलिए सक्सेसफुल हो गए जो बड़े बड़े, उन्होंने सोचा, उसको ड्रीम किया और फिर उसको कैपिटलाइज किया। अब करना क्या है, सबसे पहला कार्य तो ये करिए कि राहु की नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपने पास ना रखें, चाहे घर में चाहे कार्यालय में। जैसे खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो आप निकाल दीजिए, जंग खाया हुआ सामान पड़ा हुआ है, कोयला पड़ा हुआ है, बहुत बहुत बोरियां आपने स्टोर कर रखी हैं, बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करते आप, उसको आप घर से निकाल दीजिए। कैक्टस है, और अगर राहु बहुत ज्यादा खराब है, आपको पता चलता है, चाहे आप कंसल्टेशन पे पता चला चाहे खुद पता चला आपने अपने लक्षण देखकर कि मेरी सोच हमेशा छोटी रही, तो ऐसे केसेस में फिर राहु की एनर्जी को आप खराब मत होने दें। जैसे कैक्टस है, ऐसा पौधा जो कि राहु से संबंधित है, वो आप लगाते हैं। छत को साफ रखना राहु की बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। राहु अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, और अगर बुरा है तो बुरे रिजल्ट देना कम कर देगा। तो एक कार्य तो ये सबसे पहले प्रिकॉशन, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो सबसे पहला तो ये प्रिकॉशन ले लिया आपने। अब दूसरा कार्य आपने करना है, आप दो ग्रहों की एनर्जी को बढ़ाएं, चंद्रमा और मंगल। अब आप कहेंगे वो क्यों, हम तो राहु को ठीक करना चाहते हैं। राहु डायरेक्टली ठीक नहीं होगा इस तरह से, अगर आप चंद्रमा और मंगल दोनों को ठीक कर लेंगे तो राहु जहां पर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है वहां पर वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेगा, क्योंकि चंद्रमा माता है, वहां पर आकर सारे ग्रह अपनी दुष्टता छोड़ देते हैं। अगर कहीं से नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं, आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, आप अपने आप को एनालाइज करिए, कोई भी कार्य सोचने से पहले आप अपना नेगेटिव सोच लेते हैं, यार ये चीजें नेगेटिव होंगी, तो फिर वो कार्य कभी होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने चंद्रमा को इंप्रूव करना है, चंद्रमा को इंप्रूव करना है, साथ साथ मंगल। मंगल क्यों, क्योंकि मंगल महावत है, वो हाथी को कंट्रोल कर सकता है। तो मंगल की एनर्जी, मंगल मेहनत है, तो मंगल की एनर्जी को बढ़ाना है। तो क्या करना चाहिए आपको, दूध में थोड़ा सा शहद डालकर आप नियमित तौर पर पीना शुरू करें। और ये रात के समय नहीं करना दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, दिन के समय ये करना है। दूध अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ले लीजिए, जितना आप आसानी से पचा सकते हैं वो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें हनी डालकर आपने वो पीना शुरू किया। सबसे पहला कार्य तो ये, इससे क्या होगा, चंद्र और मंगल दोनों की एनर्जी बढ़नी शुरू हुई। और दूसरी चीज, अपने विचारों को और संयमित करने के लिए अपने मन को स्ट्रॉन्ग करिए। मन जो है वो चंद्रमा है, तो आप महादेव का ध्यान करते हुए, महाकाल का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का नियमित तौर पर आप जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, बहुत सारे मंत्र हैं, तो उन मंत्रों का जाप करते हुए, उन मंत्रों को सुनते हुए आप कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए अपने गोल पे। तो ये पहला उपाय जो सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है, 100% रिजल्ट्स।
दूसरा आप ये कर सकते हैं कि राहु अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव होता जा रहा है तो सफाई कर्मचारी को आप लाल मसूर की दाल नियमित तौर पर दे दें, चाहे आप हफ्ते में एक बार दे दें, चाहे महीने में एक बार दे दें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ी सी दाल। और किसी समय पर दाल नहीं है तो आप पैसे दे सकते हैं, सिक्के उसमें दे दीजिए। तो सफाई कर्मचारी जो है वो राहु से संबंधित होता है, तो फिर आपके राहु के रिजल्ट धीरे 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 आप देखेंगे इंप्रूव होने लगे। ये 2 चीजें कर ली और एक प्रिकॉशन आपने कर ली फॉलो। तीसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये जौ जो कारक वस्तु है, बारले भी कहते हैं उसे, जौ है जो कारक वस्तु है राहु की। अब आपने क्या करना है, जौ रात को भिगो दीजिए कच्चे दूध में, अच्छे से भिगो दीजिए उसको, और सुबह उसको निकालकर पक्षियों को डालना शुरू करें। नियमित तौर पर कर सकते हैं। और ये जब उपाय आप धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो जो पक्षी होते हैं वो बुध से संबंधित होते हैं। मैंने उपाय का लॉजिक इसलिए बताया कि कोई ये हवा में उपाय नहीं है, ये सारे लॉजिकल उपाय हैं। अगर आप करेंगे तो फायदा जरूर होगा। उससे क्या होगा कि बुध की सपोर्ट मिलेगी। बुध क्या है, दिमाग। अगर दिमाग सही से काम करेगा तो विचार जब नेगेटिव भी आएंगे ना तो दिमाग भी ये कहेगा कि ये चीज गलत है, ये चीज मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी गलत है। तो फिर राहु के रिजल्ट धीरे धीरे इंप्रूव होते चले जाएंगे। और खासकर एक टिप मैं बच्चों के लिए शेयर करना चाहूंगा, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, राहु बहुत खराब है। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए, माँ सरस्वती की पूजा करते हुए, माँ सरस्वती के किसी भी मंत्र को आप नियमित तौर पर आप जाप करते रहेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, उसके अंदर मैंने मंत्र भी शेयर किए हुए हैं। तो उससे क्या रहेगा कि आप बार बार उच्चारण करेंगे जब उस मंत्र का, तो माता सरस्वती की कृपा मिल जाए। माता सरस्वती राहु की आराध्या देवी हैं, तो राहु के रिजल्ट अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। एक कार्य आप और कर सकते हैं, थोड़े से नीले फूल ले लीजिए, वो नीले फूल आप माँ सरस्वती को नियमित तौर पर खासकर गुरुवार वाले दिन चढ़ाने शुरू करिए। आप देखेंगे आपके राहु के रिजल्ट अच्छे होने लगे। जो बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ही वीक होता चला जा रहा था, अब आप देखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी, उसके विचार शुद्ध होने लगे। विचार एक बार शुद्ध होंगे, आप खुद सोचिए ना, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो एग्जीक्यूशन तभी तो, केतु तो राहु के हुक्म पे चलेगा, केतु है एग्जीक्यूशन। हमारा दिमाग, हम में विचार आए, हमने सोचा, और जो हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उससे कार्य करते हैं। पैर जो हमारे हैं वो केतु से संबंधित हैं। विचार जैसे होंगे वैसे ही पैर चल पड़ेंगे, केतु वैसा ही चलेगा जैसा राहु कह रहा है। तो हम राहु को यहाँ पर अच्छा कर लेंगे। और आखिर में अगर केतु को भी सही करना चाहते हैं, क्योंकि लाल किताब में केतु के उपाय भी कराए जाते हैं राहु को ठीक करने के लिए, तो एक केतु का उपाय जो कभी नुकसान नहीं देगा आपको, जो स्ट्रे डॉग्स हैं आप उनकी सेवा करना शुरू करिए। मैंने इस पे एक वीडियो डिटेल में शेयर किया हुआ, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। जो भी आप स्ट्रे डॉग्स को खाने के लिए देंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे केतु के रिजल्ट्स आपके इंप्रूव होने लगे। तो आपके विचार उचके हुए और उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो गया, तो राहु और केतु दोनों मिलके आपके जीवन को उन्नति की तरफ अग्रसर कर देंगे। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।